जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो जो स्त्री का पति बनता है, पत्नी को पता नहीं, पति को पता है कितनी खुशी होती है, बहुत खुश होता है। लेकिन धीरे धीरे वर्ष बीतता है, खुशी कम हो जाती है। बच्चों का जन्म होता और खुशी कम होती है। 10 साल के बाद ऐसी दशा हो जाती है कि जिंदा में ही 10वां करने लायक हो जाते हैं। इस बदहाली को प्राप्त हो गए। इस घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये आपका छोटा सा घर फ्लैट में हो, चाहे ग्राउंड फ्लोर में हो और चाहे गांव में हो, आपका घर है। और वो घर कैसे स्वर्ग बनेगा? 4 काम करना पड़ेगा। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। दान करना सीखो। अभी एक सज्जन आए थे, हमारा निवास जहाँ पर है, मुझे नाम नहीं मालूम कहाँ निवास है, कोई बता सकता? लापता। तो उन्होंने एक पॉलीथीन में कुछ दक्षिणा दिया। बोले रोज गुरु का ध्यान करता हूँ, गुरु की पूजा करता हूँ और रोज श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखता हूँ। आज दर्शन करने आया तो आपकी जमा हुई दक्षिणा भी ले आया हूँ। ये संभालो, अपना धन दौलत परमार्थ में लगा देना। उस व्यक्ति को खुशी है। आपका थोड़ा सा धन धर्म के कार्यों में भी लगना चाहिए। आपका शरीर धर्म के कार्यों की दौड़ धूप में लगना चाहिए। आपका मन धार्मिक कार्यों के मनन चिंतन में लगना चाहिए। और आपकी वाणी धर्म के प्रचार में लगनी चाहिए। अभी एक यहाँ कथाकार बैठे थे, कह रहे थे कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी सेवा की जरूरत पड़े, गुरुदेव याद करना, वाणी से आपकी सेवा करूंगा। मधुरा च वाणी, और जिसकी वाणी मधुर है उसके घर में स्वर्ग बनता है। कितने घरों में सासू बहुओं में ऐसा रिश्ता है जैसे सांप और न्योला में रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही फुफकारती है। अब दोनों के बीच में ससुर और पति की दुर्दशा है। वो दोनों फुफकार कर डसती हैं तो अपने बहू तो ससुर को डस लेती है और सासू अपने पति को डस लेती है। और दोनों का जहर वो बूढ़ा आदमी सब बचा ले जाता है। दोनों सोचती हैं सासू बहू कि ये मरता क्यों नहीं है, जरा हमारा विनाशी क्यों। इतना इसको हम लोग कहते सुनते हैं, सब पी जाता है। उसको भी ज़्यादा मत सताइए, टेंशन मत दीजिए। टेंशन किसी को यदि देते हो तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी की जमीन को हड़प लेना, किसी का पैसा लेकर मार देना और किसी की कन्या के विवाह में बाधा डाल देना, किसी की सिस्टर के विवाह में रोक टोक लगा देना। किसी व्यक्ति को यदि आपने टेंशन दिया है तो आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति उन्हें मिलती है जो दूसरों को प्रसन्नता बांटते हैं। वे बिना कुछ किए शांति और प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों को टेंशन में ढकेलते हैं वे कभी शांति नहीं पाते। साहिब बंदगी बोलिए।
प्रेम बहुत बड़ा गुण है। कबीर साहब से किसी ने पूछा सभी गुणों में प्रधान गुण क्या है, तो कबीर साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का। सुदामा और कृष्ण के बीच में क्या था? प्रेम ही तो था। वो गया से पत्रकार आए, खड़े हो, पार्षद जी हैं, पार्षद गया में रहते हैं, इनके और हमारे बीच में क्या है? प्रेम ही तो है। 2-3 महीने से प्रवचन सुनते थे, प्रेम की डोरी में खींच कर आ गए। अब ये खींच के आया, मैं भी खींच के जाऊंगा वहाँ। खींचा खींची का जीवन ही है। हम तुमको खींचें, तुम हमको खींचो, जो पहले खींच ले खींच ले। यहाँ संतोष कुमार जी बांक गांव से बैठे, रोहितास जिला से, ये वहाँ से खींच के आए। इनकी पत्नी खड़ी हो जा, कहाँ है? ये देखो, क्या नाम है उसका? सुनीता, संगीता देवी। इनके गांव में खींच के जा चुका हूँ। 1 घंटे की पत्र। आप लेक्चरर है, इंग्लिश के लेक्चरर। इनके साथ दूसरे भी लेक्चरर आए, खड़े हो जाओ। लेक्चरर, मैं सोचता हूँ 100-200 लेक्चरर इकट्ठे हों, अच्छा है। लेक्चरर ही लेक्चर दे, हमारा लेक्चर बंद होना चाहिए। बैठिए, आशीर्वाद है। शिव शंकर जी रोहितास जिले से आए हैं। बड़ा शानदार प्रोग्राम किया था, 14 लाख रुपए खर्च किया था, बड़ा प्रोग्राम किया था रोहितास। वहाँ से खींच के आए, प्रेम में ही तो खींच के आए हैं। और कौन खींचा है? खुशबू रानी, ये भी खींच के आई है बनारस से, खड़ी हो। भाई बहन दोनों खींच के चले आई, खुशबू रानी। बहुत अच्छा है। अरविंद कुमार और श्यामा देवी, खड़े हो जाओ। ये भी देखो खींच करके आए, इधर खड़े उधर खड़े। कौन जिले से आए? सिवान जिले से आए, बैठो। प्रेम खींच कर पास में लाता है, द्वेष धक्का मार करके दूर कर देता है। याद रखना, जिसके पास में इतना प्रेम है कि उसके पास इंसान खींच कर आ सकता है, तो उसी प्रेम की ताकत से एक दिन भगवान भी खींच कर आ सकता है। भगवान भी खींच कर आ सकता है, गुरुदेव भी खींच कर आ सकते हैं। हिराम अनेक ठाकुर, लल्लन कुमार, साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों का प्रेम, सोनी देवी का प्रेम, उस प्रेम में हम खींच कर आ गए और 25 संतों को भी साथ में खींच लाई। प्रेम खींचता है। कृष्ण की परिभाषा का यदि आप वर्णन करो, कृष्ण की परिभाषा इतनी ही है, जिनका रूप और स्वरूप प्रेममय है, उन्हीं का नाम कृष्ण भगवान है, उन्हीं का नाम कृष्ण भगवान है। भगवान कोई ऐसे नहीं बनता है, प्रेम भगवान बना देता है। प्रेम ते प्रकट होई भगवाना। देखो कितनी बड़ी बात कही गई, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं प्रकट होगा? आपके घर में प्रेम बढ़ना चाहिए। और प्रेम कैसे बढ़ता है? विवेक जागृत होता है, मन में संतोष, चित्त में ज्ञान, जीवन में सद्गुण, आचरण में सदाचरण, स्वभाव में प्रसन्नता, सरलता। ये मनुष्य के घर को प्रेम का मंदिर बना देते हैं। सभ्यता, शालीनता से भी अपने जीवन को विभूषित करो। जहां बैठो ऐसे बैठो कि लगे कि ध्रुव और प्रहलाद बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। रास्ते में चलो तो ऐसे चलो जैसे लगना चाहिए राम भगवान और कृष्ण भगवान जा रहे हैं, सीता जी जा रही है। चाल भी ऐसी है तुम्हारी, लगता है सुपर्णखा जा रही है। हाँ,
रावण जैसी चाल चलते हो, धमक धमक के। चाल में भी राम का प्रभाव दिखना। फिर कहते हैं वह पंडित है, विद्वान है, महान है, ज्ञानी है, जो प्रेम को समझता है। परिवार में भी प्रेम को समझो ही। प्रेम करना और दूसरे के प्रेम को समझना और दूसरे के प्रेम को मूल्य देना। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि प्रेम आंखों से नहीं देखता है, प्रेम किसी को देखता है, हृदय से देखता है। कोई मेरी आंखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। हर पुत्र को, हर पुत्री को कभी कभी अपने माँ बाप की आंखों को देखना चाहिए। उनकी आंखों में क्या है? तुम्हारे प्रति प्रेम भरा हुआ है। माँ बाप स्वयं भले ही साधारण सामान को यूज कर ले, लेकिन अपने बेटे और बेटी के प्रेम में उसके लिए किसी न किसी तरह से इंतजाम करते। ये अच्छी व्यवस्था है। इसलिए बेटियों को चाहिए कि माँ बाप को कभी धोखा न दें, बेटों को चाहिए कि माँ बाप को कभी अतिरिक्त भार न दें। जवानी में प्रवेश करते ही माँ बाप को हल्का कर दीजिए। एक बालक कनाडा में पढ़ने के लिए गया तो उसके पिताजी और उसकी माँ मेरे से चर्चा कर रहे थे कि बहुत खर्चा है, पूरा उतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है जितना खर्चा है। एक साल बाद फिर मिले, उनके आंखों में आंसू भर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बेटा पढ़ भी रहा है और कमा भी रहा है, अब मेरा भार कम हो गया है। इस साल फोन आया तो उन्होंने बताया कि अब बेटा गुरुदेव 6,000 रुपये इंडियन प्रति घंटा कमा रहा है, ओवर ड्यूटी करता है तो 30,000 प्रति घंटा कमा रहा है। 30,000। और सोचिए 8 घंटे 15 घंटे ड्यूटी कर दे, कितना पैसा हो गया? 5-6 लाख डेली। तो हंस रहे थे और कह रहे थे अब मेरे ऊपर भार नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी बेटे के कारण त्योहार बन गई है। बेटा बड़ा होनहार है। जब बेटा होनहार होता है तो माँ बाप के लिए रोज घर में त्योहार होता है, त्योहार होता है। होनहार पुत्र बनो। होनहार पुत्र कैसे बनोगे? नंबर 1, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। नंबर 2, पढ़ने में मन लगाओ। नंबर 3, गेम मत खेलो। नंबर 4, क्रिकेट में टाइम बर्बाद मत करो। नंबर 5, कोई बुराई मत सीखो, नशा मत करो। नंबर 6, थोड़ा सत्संग भी सुनो। माता पिता का सम्मान भी करो। माता पिता के दैनिक कार्यों में हाथ भी बटाओ। नंबर 7, प्रसन्न रहो, गुस्सा न हुआ करो, मुंह न फुलाया करो। नाराज होकर सुबह भोजन नहीं खाते हो, माँ बाप को नरक बनाते हो। दौड़ के खा लिया करो, नाराज ना हो। माँ बाप कभी थप्पड़ मार दें तो समझ लेना ये रसगुल्ला मिला है, इसको खा लोगे जिंदगी धन्य हो जाती।
माँ बाप का अनुशासन, गुरु का अनुशासन पुत्र और पुत्री और शिष्य को महान बना देता है। अनुशासन विहीन शिष्य शिष्य के बजाय शत्रु बन जाता है। अनुशासन विहीन पुत्री और पुत्र ऐसी जिंदगी अपनी जीते हैं जितना दुख शत्रु नहीं दे सकता है, उससे ज्यादा दुख पुत्री और पुत्र देते हैं। इसलिए अनुशासन में रहना सीखो, नियम से चलना सीखो, माँ बाप के सामने झुकना सीखो और गुरु के ज्ञान को सुनना सीखो। अपनी जिंदगी को होनहार बनाओ, जिससे कि जहाँ जाओ वहाँ त्योहार और बाहर आना चाहिए, त्योहार और बाहर आना चाहिए। कितने शिष्य इतने महान होते हैं, गुरु के पास में शिष्य बनते हैं, गुरु को बड़ी खुशी होती है। कितने पुत्र और पुत्री इतने होनहार हैं, माता पिता उनको देख देख करके गदगद होते हैं कि 2-4 साल में तो महान बन जाएगा मेरा बेटा। बड़ी आशा रहती है। इसलिए कहा गया है कि आशा ही जीवन है, आशा ही जीवन है। हर व्यक्ति को किसी न किसी से कुछ न कुछ आशा तो रहती है। जब नेता मुख्यमंत्री बनता है तुमको आशा रहती है ये पटना की जाम खत्म हो जाएगी और ब्रिज बन जाएगा। आशा रहती है कि नदी में पुल बन जाएगा। आशा रहती है 8 लेन बनेगी। बने न बने, जो लेन बनी वो भी उखड़ जाए अलग बात है, लेकिन आशा रहती है। और नेताओं को भी आशा रहती है कि इस बार वोट टोटल हमको मिलेगा, 90% मैं पाऊंगा। उनको भी आशा है। कोई नेता ऐसा नहीं जो आशाहीन हो, सब आशा लेकर बैठे, जनता से हाथ जोड़ते, पांव छूते हैं। भाई मने, दादा मने, बुआ मने, सब कुछ रिश्ता बनाते हैं। बस वोट दे दो, वोट दो, बस सब काम हो गया। माँ बाप को भी आशा रहती है, पुत्र पुत्री को भी आशा है माँ बाप से। किसी के माँ बाप बनो, शराबी मत बनो, जुआरी मत बनो, लवारी मत बनो, टाइम पास मत करो, उन्नति करो। अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। खाना पीना सोना भोगना ये केवल काम आपका नहीं है, बच्चे के भविष्य को बनाना भी आपका काम है। इसलिए याद रखना, बच्चे को चरित्रवान भी बनाइए, संस्कार भी दीजिए और साथ साथ में ऊंची शिक्षा प्रदान कीजिए, ताकि आपका बच्चा होनहार बने और आपके घर में बाहर आ जाए।